सो नाउ वी गोइंग टू जस्ट एक्चुअली लर्न टुडे दैट हाउ टू गिव दिस स्पीच, राइट। स्पीच कैसे देते हैं, अगर आपको स्पीच देनी है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाउ टू गिव दिस स्पीचेस, राइट। स्पीच देने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू फॉलो इट नाउ। अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, फॉर दिस एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आपको इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देनी है तो इन सब कुछ बातों को आप रखिएगा याद, जबरदस्त तरीके से आप स्पीच दे सकते हैं अच्छे तरीके से। लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ टू गिव दिस स्पीच, राइट। द टॉपिक हमारी रहेगी हाउ टू गिव स्पीच, राइट। टॉपिक हमारी क्या रहेगी, हाउ टू गिव दिस स्पीचेस। दिस इज द फैंटास्टिक टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप इसको तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, ये एक ऐसी मशीन है जिसको एक तरफ से आप आलू डालिए और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाउ टू गिव स्पीच, ये हमारी टॉपिक है, ठीक है ना। हाउ टू गिव स्पीच, हाउ टू गिव स्पीच और हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इज अ फैंटास्टिक टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए, किसी भी स्पीच को देने के लिए कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं, कुछ इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं विच वी हैव टू फॉलो इट नाउ फैंटास्टिकली, जिसको अच्छे तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, स्पीच को देने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं BBC। क्या बोलते हैं, BBC। ये BBC न्यूज की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूज ऑफ BBC एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट BBC एक्चुअली। B स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग, किसके लिए बात कर रहा हूँ, बिगिनिंग की बातें कर रहा हूँ, राइट। एंड B स्टैंड्स फॉर बॉडी, किसकी बातें कर रहा हूँ, बॉडी की। और C स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग, किसकी बातें कर रहा हूँ, क्लोजिंग की बातें कर रहा हूँ। सो B स्टैंड्स फॉर एक्चुअली बिगिनिंग, कुछ लोग इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, कुछ लोग इसी को बोल देते हैं इनिशियल ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं, इनिशियल ऑफ द स्पीच। कुछ लोग इसी को बोल देते हैं स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच। कुछ लोग इसी को बोल देते हैं ओपनिंग ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ द स्पीच। इट मीन्स दैट जो बिगिनिंग होती है इसी को अलग नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, इनिशियल ऑफ द स्पीच, स्टार्टिंग ऑफ द स्पीच, ओपनिंग ऑफ द स्पीच। जो बॉडी हमारी होती है ये हमारा होता है मेन कंटेंट। क्या होता है, मेन कंटेंट, यानी कि जो पूरी स्पीच में आप क्या बोलने वाले हो, दैट इज कॉल्ड बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द स्पीच, या फिर क्या बोलते हैं, द कंटेंट ऑफ द स्पीच। गेटिंग ऑल ऑफ यू। या फिर पूरा हम बोलते हैं भाई स्टोरी ऑफ द स्पीच, यानी पूरी स्टोरी किस पर है, आप बताना क्या चाहते हो, दैट्स व्हाट वी मेंशन एक्चुअली इन द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, यानी कि जब स्टार्टिंग होती है स्पीच की, उसके बाद मेन बॉडी होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं टॉपिक ऑफ द स्पीच। नेक्स्ट जब एंडिंग हम करते हैं देन वी टॉक अबाउट एक्चुअली क्लोजिंग ऑफ द स्पीच, इसी को हम बोलते हैं एंडिंग ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं बताइए, एंडिंग ऑफ द स्पीच। इसी को हम बोलते हैं समरी ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं बताइए, समरी ऑफ द स्पीच। और इसी को हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं, कंक्लूजन ऑफ द स्पीच। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, या फिर लास्ट में जो चीज़ें बताई जाती हैं। गेटिंग ऑल ऑफ इट। ये होते हैं मेन प्रोसेस। इफ यू फॉलो फॉर गिविंग द स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन, इट कैन गिव यू रियली अ ग्रेट बूस्ट इन योर स्पीचेज एंड प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा खासा आपको स्पीचेस में अच्छा खासा दिखेगा, एक बूस्ट। गेटिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली B स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, यानी किसी भी स्पीच के स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपको बिगिनिंग ऑफ द स्पीच में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर बॉडी ऑफ द स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर क्लोजिंग ऑफ द स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें फॉलो क्या करना है, BBC। कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से पढ़ा भी सकते हैं, जैसे OBC पढ़ाते हैं लोग, ओपनिंग ऑफ द स्पीच, और बॉडी ऑफ द स्पीच और क्लोजिंग ऑफ द स्पीच बना देते हैं। सबका अलग अलग स्पीचेस होता है, हाँ ऐसे करके। चलिए अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, यानी जो ओपनिंग स्पीच की होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। सबसे पहले देखिए, हमारे पास होता है B फॉर बिगिनिंग ऑफ द स्पीच या O फॉर ओपनिंग ऑफ द स्पीच। जब किसी स्पीच की ओपनिंग करी जाती है ना, स्टार्टिंग करी जाती है, वी हैव टू फोकस सम सर्टेन थिंग एक्चुअली, कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा हुक। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, हुक क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर कुछ हुक पॉइंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ हुक पॉइंट्स होते हैं। देखो, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंगेजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंगेजिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम कुछ अट्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव पॉइंट्स होते हैं एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मूवी चलती है, जैसे आप इफ़ यू गो टू द फेसबुक एग्जैक्टली, अगर फेसबुक पर जाएं तो ये जो स्क्रॉल सम वीडियोस, राइट, एंड स्क्रॉलिंग सम वीडियोस, यू वॉच सम वीडियोस एग्जैक्टली, कुछ वीडियोस देखते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, अचानक से कोई गुंडा रहता है और बंदूक हाथ में ऐसे लिया रहता है, और ऐसे कि एक माँ रहती है बच्चे को लिए, तो उसके ऐसे इस पर ऐसे रख देता है और तड़तड़ा के 2-4 ठो गोली मार देता है, तो अंधेरा हो जाता है। फिर सुबह के सीन आती है, टन 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 अखबार वाले, समथिंग लाइक दिस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली स्टार्टिंग में क्या होगा ये। अब इसी गोली बंदूक को देखने के लिए हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। प्लीज़ वेलकम, हैव सीट।
है ना। तो इसी गोली बंदूक को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा वीडियो देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है पता है, ये हुक क्रिएट कर रहा है, इंगेजिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है, अट्रैक्टिव पॉइंट को दिखा रहा है ताकि लोग अच्छे तरीके से आपको देखें। गेटिंग ऑफ यू, इस तरीके से। या फिर अचानक से कोई किसी को चाकू मार देता है खचेचा के, है ना, फिर उसके बाद वही सीन लास्ट में दिखाई जाती है। आपने देखा कभी? मैक्सिमम टाइम्स एक्चुअली हैव सीन। इसको बोलते हैं हुक पॉइंट, क्रिएटिव पॉइंट्स एग्जैक्टली। लेकिन किसी भी स्पीच में, किसी भी स्पीच के ओपनिंग में क्या होता है, पहला हुक पॉइंट हो जाता है, सेकेंड हमारे पास देखिए। और हुक पॉइंट में क्या क्या कर सकते हो आप, शायरी सुना सकते हो। क्या सुना सकते हो? शायरी सुना सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई सी भी, अगर आप शायरी सुनाना चाहते हो तो आप सुना सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ज़र्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, अरे इन खामोशियों की मौत कभी गंवारा नहीं हमें, मैं तो शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ये होता है एक्चुअली शायरी आप छोड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, जो बहुत ही ज़्यादा इंगेज करता है आपकी ऑडियंस को, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हम कोई स्टोरी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? स्टोरी। एक बार की बात है, जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था। अपनी कहानी बता सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी बात थी तो ऐसा हम कर देते। तो कोई स्टोरी आप स्टार्टिंग सुना सकते हो। जैसे मैं स्टेज पर आया, आते ही मैं क्या बोलने लगूँ, स्टोरी अपनी बताने लगूँ। यू नो, व्हेन आई वाज जस्ट कमिंग इन द वे, देन आई सॉ द पर्सन वाज सिटिंग एक्चुअली देयर, ही वाज वेरी हंग्री, आई थॉट टू फीड हिम समथिंग, बट व्हेन आई वाज अबाउट टू गो देयर, आई थॉट he stood up actually, then he opened actually his car Audi, and I surprised, oh my god, he is having a great car, and I was looking him as a poor man, but he was really rich man. स्टार्टिंग में से देख के और जबरदस्त तरीके से देखा आपने। गेटिंग ऑफ यू, एक कहानी बताना चालू किया, अब जनता सुन लगी, अरे बाप रे ये क्या बता रहा है। तो ना पीपल विल लिसन यू केयरफुली, वेरी फैंटास्टिकली। स्टोरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक छोटी स्टोरी से। नेक्स्ट प्लीज, अगर आप कोई पजल सुनाना चाहें तो आप कोई पजल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई रिडल्स आपके पास है, मतलब जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कहानियाँ, अरे पहेलियाँ। पहेलियाँ होती है ना इस तरीके से, जैसे अंत कटे तो सीता बने, सिर कटे तो मित्र। मैंने बताया था ना कि कहानी बड़ी विचित्र। बताइए क्या है, क्या है? अंत कटे तो सीता बने, सिर कटे तो मित्र। बताइए बबुआ, कहानी बड़ी विचित्र, क्या होगा आंसर? हाँ इधर देखिए, मैंने बोला था ना सियार, क्या बोला था? सियार। देखो, अंत कटे तो सीता बने, र को काट दिया तो सीता सिया बन गया, और सिर कटे तो सी स्टार्टिंग वाला काट दिया तो यार बन गया, मतलब मित्र। ये है कहानी बड़ी विचित्र। ये होता है पजल्स। कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप चाहो तो आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? कुछ क्वेश्चन कर सकते हो एग्जैक्टली, कुछ आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं एग्जैक्टली। जैसे मैं किसी से स्टार्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, यस प्लीज टेल मी 10 फ्रीडम फाइटर्स नेम, 10 फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए, तुरंत खड़े हो जाएंगे और पूरी जनता कहाँ देखेगी? उनकी तरफ, है ना। इट्स फैंटास्टिक, यू कैन आस्क ऑल्सो द क्वेश्चंस, राइट ऑल ऑफ यू, ऐसे करके। बट ये नहीं कि आप 15 की स्पीच देने जाओ और बीच में उठा क्वेश्चन पूछने लगो, नहीं ऐसा नहीं। ये स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में करा जाता है। आप शायरीज बोल सकते हैं, वहाँ पर स्टोरी बता सकते हैं, और नॉर्मल सा पजल भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लीज, है ना। नेक्स्ट प्लीज, आप कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट भी ले सकते हैं, कुछ अच्छा खासा फैक्ट। जब स्टार्टिंग में फैक्ट बताने लगते हैं ना, बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बताना आप चालू करिए, फॉर एग्जाम्पल, हे गाइस डू यू नो दैट, टेल मी एनी वर्ड इन विच देयर आर 5 वॉवल्स। ऐसा वर्ड बताइए जिसमें 5 वावल आते हैं। अब पूरी जनता सोचने लगी, ओ भाई साहब वो कौन सा वावल है, कौन सा वावल है, कौन सा वावल है, कौन सा ऐसा वर्ड है मैं बताना चाहूँगा। तो पीपल विल थिंक अबाउट यू मच मोर। फिर ऐसा पूछिए, ऐसा कोई वर्ड बताइए जिसमें कोई वावल हो ही ना, एंड अगेन द पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू। फिर आपके बारे में लोग सोचना शुरू करें। देखिए, जब आपके बारे में लोग सोचना शुरू कर दे तब समझ जाना कि आपने कुछ किया है अभी, मतलब आपने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। क्लियर हो? फिर इस तरीके से इसको आप कुछ इंसिडेंट से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कुछ इंसिडेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारे कुछ हुक पॉइंट्स होते बहुत सारे। अभी के लिए आप इतना ही देखिए, इट्स अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक। नेक्स्ट प्लीज, इसमें कुछ आप एक्टिविटीज़ भी क्या कर सकते हो? कुछ एक्टिविटीज़ भी लगा सकते हो, अलग अलग तरीका आप कर सकते हो। समथिंग एक्टिविटी आप कर दीजिए, एक्टिंग कर दीजिए, स्टेज पर आते ही डांस करना चालू कर दीजिए, मारिए ऐसे करके सामने से, ओ माय गॉड ब्रेक डांस अमेजिंग फैंटास्टिक, है ना। तो जबरदस्त तरीके से आप करने शुरू कर दीजिए और जनता तुरंत आपको देखने लगेगी। क्या कुछ में आ रहा है? जैसे आप पॉइंट करते हैं, सुनिए इधर इधर देखिए, यू आई एम टॉकिंग अबाउट प्लीज। जब ऐसे आप करेंगे इधर देखिए तो पूरी जनता कहाँ देखेगी? उधर देखेगी। मतलब आपने सबका ध्यान कहाँ कर दिया? एक जगह कर दिया। अब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में कोई बात कर रहा है। इसका मतलब कुछ एंगेजिंग, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आपको मोस्टली फॉलो क्या करना है? शायरीज बोलनी है, कोई कोट्स बता देना है। कोट्स समझते हो ना आप लोग? हाँ, कोई कोट्स अच्छा खासा बता देना आपको, मतलब इंग्लिश के जो कोटेशंस होते हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं हुक ऑफ द स्पीच। क्या बोलते हैं? हुक ऑफ द। ये पहला पार्ट हो गया। क्या आपको समझ में आया पूरा? एवरेज मिटा दो सारा, वीडियो पूरा मिल जाएगा, देख लेना आप, है ना, ऐसे करके। चलिए अभी आपको तुरंत फॉलो करना है, फिर देखना आपकी स्पीच कहाँ जाने वाली है। देखो हुक पॉइंट्स हो गया ना,
ओपनिंग में हमारा पहले क्या हो गया, हाँ देखो ये हो गया ओपनिंग में क्या हो गया हमारा, हुक पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, हुक पॉइंट्स, पहला हो गया। सेकेंड हमारे पास होती है ग्रीटिंग, क्या होती है, ग्रीटिंग होती है। सेकंड क्या है, ग्रीटिंग का मतलब अभिवादन होता है। यू कैन ग्रीट टू द पीपल दैट विल सिटिंग बिफोर यू, जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनकी ग्रीटिंग आप कर सकते हैं। ग्रीटिंग ऑल ऑफ यू आप कैसे बोलेंगे, एक्चुअली डिफरेंट तरीके से आप ग्रीटिंग लोगों को कर सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, नमस्कार, हेलो एंड वेलकम, केम छु कसा है, जय जितेंद्र, माय नेम इज जितेंद्र, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेस फैसिनेटिंग कंपटीशन। जबरदस्त तरीके से ऐसा बोलिए सामने वाला एकदम घबरा गिर जाए, ठीक है ना, और अच्छी खासी एनर्जी होना चाहिए। ग्रीटिंग ऑल ऑफ यू, समवन हैज वेल सेड एग्जैक्टली, किसी ने क्या खूब कहा है, आप क्या बोल रहे हैं ये जनता को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कैसे बोल रहे हैं ये भी फर्क नहीं पड़ता, आप कितना लोगों को फील करवा दे रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या क्या बोल रहे हैं, कितना कंटेंट बोला, नोबडी मैटर्स एक्चुअली अबाउट दिस, पीपल डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन आप लोगों को फील क्या करवा दिया, दिल तक जिसकी बात दिल से बोलोगे दिल तक जाएगा, दिमाग से बोलोगे दिमाग तक जाएगा। Speak from the heart, feel the sentences, feel everything in a proper way, that what are you going to speak exactly. When you speak about the Indian Army, तब नहीं टेंशन भाई किडनी खराब है, हाई खराब है, हाउ खराब है, एक हफ्ते से दवा खा रहा हूँ कुछ नहीं खराब, आपके सामने देखो बोल रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग में, फिर इस तरीके से एकदम तगड़े तरीके से बोलने का। चलो ग्रीटिंग करना है, ग्रीटिंग कैसे कैसे करते हैं लेट मी टेल यू, अभी बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है थैंकिंग, क्या बोलते हैं, थैंकिंग, बोलिए क्या बोलते हैं, थैंकिंग। थैंकिंग को हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ थैंकफुलनेस, धन्यवाद करने की जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड। तो हमें पहले क्या करना है, कोई अट्रैक्ट करना लोगों को, जैसे एक ट्रेलर होता है ना, मूवी का ट्रेलर होता है, फिर मूवी में चालू होता है जी नमस्ते, नमस्कार, हेलो, वेलकम, आपने कहानी कोई सुनी है ऐसा करके, फिर हमारे पास थैंकिंग होती है। थैंकिंग के बाद हमारा क्या रहेगा, एक्साइटमेंट, क्या रहेगा, एक्साइटमेंट बता सकते हो, और फिर अपना इंट्रो, क्या बोलते हैं, इंट्रो रहेगा, और उसके बाद इंट्रो के बाद जो आपकी बॉडी ऑफ द स्पीच रहेगी पूरी बता देना, है ना। उसके बाद क्या रहेगा हमारा नॉर्मली कंक्लूजन रहेगा, मतलब एंडिंग, क्या रहेगा टीएस, एंडिंग ऑफ द स्पीच रहेगा। उसके बाद थैंकिंग रहेगा, क्या रहेगा, ये प्रोसेस होता है जो अच्छा खासा अगर आप फॉलो करते हो अच्छे तरीके से आप स्पीच दे दोगे। आइए देखते हैं, बताते कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हु पॉइंट पे एक शायरी बोल देना। ग्रीटिंग में क्या क्या करते हो, ग्रीटिंग में आप अपने ट्रेनर को, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ग्रीटिंग करना, और अपनी ऑडियंस को ग्रीट कर सकते हो आप लोग। कैसे करते हैं आइए हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। प्लीज़ ट्रेनर को कैसे ग्रीटिंग करेंगे, वही नहीं हमेशा वाला गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, थोड़ा अच्छा वाला करते हैं। मान लीजिए सुबह चल रही है तो आप क्या बोलना, ऐसे ऐसे बोलना, अ लवली, क्या बोलना, अ लवली मॉर्निंग, क्या बोलिएगा, अ लवली मॉर्निंग, ऐसे माय, ऐसे लवली मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड, क्या बोलना, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल, क्या बोलना, ऑनरेबल, ऐसे बोलना। फिर टीचर, क्या बोलना, टीचर, फिर क्या बोलना, मेंटर, फिर क्या बोलना, प्रिसेप्टर, क्या बोलते हैं, प्रिसेप्टर, फिर क्या बोलना, गाइडर, इस तरीके से, है ना। फिर बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड, क्या बोलना, ऐसे मल्टी टैलेंटेड, है ना, मल्टी टैलेंटेड, डिस्टिंग्विश्ड, क्या बोलना, डिस्टिंग्विश्ड, ऐसे करके। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है डिफरेंट पर्सनालिटी, या वर्सटाइल, क्या बोलना, वर्सटाइल, ऐसे वर्सटाइल पर्सनालिटी, ऐसे से आप बोल सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, इस तरीके से। या बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स, बोल के देखिए तब मजा आएगा। चलिए बोलिए, प्लीज बोलिए, अ लवली मॉर्निंग माय, ऐसा टू द माय, क्या बोलिए, ऐसे बोलिए, टू द माय, अ लवली मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल टीचर, मेंटर, प्रिसेप्टर, गाइडर, मल्टी टैलेंटेड टीचर, डिस्टिंग्विश्ड, वर्सटाइल एंड मैन ऑफ लेटर्स। जब तगड़े तगड़े वर्ड्स यूज करेंगे ना, जनता एकदम बौखला जाएगी, होई भगवान ये क्या कर दिया भाई, ये कहाँ से आया है ऐसे करके तगड़े तगड़े वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू। ये किसके लिए बताइए, टीचर के लिए, लेकिन इसमें से कोई एक यूज करना, अब नहीं सारे बोलते जाओ दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे। तो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल के साथ मल्टी टैलेंटेड यूज कर सकते हो आप, डिस्टिंग्विश्ड यूज कर सकते हो, वर्सटाइल यूज कर सकते हो, मैन ऑफ लेटर्स यूज कर सकते हो, माय ट्रेनर एंड टीचर्स ऐसे बोल सकते हो। गेटिंग ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, इसी को हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जहां लवली है वहां पर बोल सकते हो ब्यूटीफुल, क्या बोल सकते हो, बोलिए प्लीज, सिर्फ यहां तक बोलिए, बस टीचर तक बोलिए। अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल टीचर, हो गया ना, ब्यूटीफुल हो गया। फिर देखिए यहीं पर आप बोल सकते हो ट्रिमेंडस, क्या बोल सकते हो, ट्रिमेंडस, बोलिए, अ ट्रिमेंडस मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल टीचर। ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। और इधर क्या बोल सकते हो, एनर्जेटिक, क्या बोल सकते हो, एनर्जेटिक, बोलिए कैसे बोलोगे, बोलिए,
यहाँ पर एन एनर्जेटिक बोलना, एन एनर्जेटिक मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल टीचर, या यहाँ पर ये बोलना प्लीज, मल्टी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल टीचर्स, है ना, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, क्या होता है, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, मेरे विद्वान लोग, ऐसे। या हम बोलते हैं डेलीगेट्स, क्या बोलते हैं, डेलीगेट्स होता है, या होता है डिग्निटरीज, क्या होता है, डिग्निटरीज, डेलीगेट्स मतलब उच्च पदाधिकारी, डिग्निटरीज मतलब होता है बड़े बुजुर्ग लोग जो बैठे हुए हैं, है ना, हमारी पदों में जो बड़े बड़े उसको बोलते हैं। क्लियर ऑफ यू, ये सब प्रयोग करेंगे, कैसा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे बोलेंगे ऐसे, अ लवली एंड ट्रेमेंडस मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल मल्टी टैलेंटेड डिस्टिंग्विश्ड वर्सटाइल डिग्निटरीज एंड डेलीगेट्स हु ऑल आर सिटिंग हियर। देखो कितना अच्छा लगा, जब ऐसे बोलोगे 2-4 लाइन तो जनता एकदम से लोड जाएगी वहीं पे। क्या कुछ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं ट्रेनर को। आइए हम दोस्तों को करते हैं, दोस्तों को हम कैसे बोलेंगे, ऐसे अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। अ वार्म, क्या बोलेंगे, अ वार्म एंड ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे, अ वार्म एंड चार्मिंग, क्या बोलिए, अ वार्म एंड चार्मिंग मॉर्निंग, ऐसे बोलिए सब लोग प्लीज। अ वार्म एंड चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स, क्या बोलना, टू ऑल माय फ्रेंड्स, टू ऑल माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को ही बोलते हैं फॉक्स, फॉक्स को ही बोलते हैं पल्स, क्या बोलते हैं, पल्स। ये पल्स खाया ना, एक चॉकलेट आता है, ये पल्स का मतलब दोस्त। देखो 11th मेरे एक चैप्टर था जिसका नाम था पेन पल, क्या नाम था, पेन पल, द चैप्टर नेम वाज पेन पल, पेन पल चैप्टर का नाम था, जिसमें दोस्त दो रहते हैं आपस में कलम से बात करते हैं। पेन मतलब कलम होता है, पल मतलब दोस्त होता है, तो दोस्त ऐसा जो कलम से बात करे, चिट्ठी से, लेटर से, उसको क्या बोलते हैं, पेन पल्स। एक ने आपने मूवी भी देखी होगी, आकाश एक मूवी आपने देखी होगी, मूवी का नाम पता नहीं क्या है, आप बताना नहीं, एक गाना है ऐसे ना, केरल में गर्मी है नैनीताल से ठंडी भेजो जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। कौन सा गाना है, मूवी देखा आप लोग, नहीं पता, छोड़िए छोड़िए, ये हमारे ज़माने में होता था 1990 में ठीक है ना। ऐसे एक गाना है, पता नहीं कौन सा मूवी है, पता नहीं, बहुत प्यारा गाना है ना, उसमें एक्चुअली रहता है तो हीरो हीरोइन लेटर से बात करते, तो आपस में कौन से दोस्त होते बताइए, पेन पल्स होते हैं। कैसे बताना, अ वार्म एंड अ चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल द माय फ्रेंड्स फॉक्स एंड पल्स, बोलिए थोड़ा, बोलिए, अ वार्म एंड अ चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल द माय फ्रेंड्स फॉक्स एंड पल्स। आया ना तगड़ा तरीका। चलो अब एक बार करके देखते हैं, यहाँ तक बोलिए, ये वाला बोलना, ठीक है ना, ऐसे चलिए बोलिए, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू द माय रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल टीचर, इधर बोलिए, अ वार्म एंड अ चार्मिंग मॉर्निंग टू ऑल द माय फ्रेंड्स फॉक्स एंड पल्स। आया ना तगड़ा तरीका। अब पहले क्या था, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, खत्म। कुछ भी थोड़ा सा आप बदल बदल के सुना है कि नहीं, जबरदस्त तरीके से बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये हमारा अभी ग्रीटिंग है, आइए हम देख लेते हैं थैंक यू कैसे बोलते हैं। खींच लिया फोटो, खींची ले ली मेरी फोटो, मिटा दो इसको, लिख भी लिया था नहीं लिखा, अरे फोटो खींच लो भाई, फोटो खींची वो बाद में मिलेगी ग्रुप में भाई, खींच लिया, ग्रुप में वीडियो डाल देना प्लीज़, सॉरी ग्रुप में फोटो डाल देना।